बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैंने मेजरमेंट यानी पैमाइश की जो प्लेलिस्ट स्टार्ट की, आज हमारी उस प्लेलिस्ट में 10वीं वीडियो है। 9 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, 10वीं वीडियो आप आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। आप 9 वीडियो जो है वो तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने मुख्तलिफ शेप्स के जो प्लॉट लेके उनकी पैमाइश निकाली है। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमारे पास एक इस तरह से प्लॉट है, इस शेप का, इसका हमने रकबा निकालना है। तो ये मेरे पास है कि एक शक्ल के 4 अज़ला की लंबाई चौड़ाई दी गई है, तो आपने लिहाजा रकबा मालूम करें। तो ये मेरे पास एक प्लॉट है जो थोड़ा सा चौरस शक्ल में भी है और उसके बाद बाकी जो त्रिकोण शक्ल में भी है। तो इसका हम रकबा किस तरह से निकालेंगे। मैंने आपको बताया था कि आपने रकबा निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास प्लाट होगा या जो हमारे पास शेप होगी, हमने उसको देखना है कि हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर दें तो हम रकबा निकाल सकते हैं। कम से कम जितने हिस्सों में हम डिवाइड करके रकबा निकाल सकते हैं, हमने उनको उतने हिस्सों में डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद हम रकबा निकाल देंगे। जिस तरह ये वाला हमारे पास एक प्लॉट है, अगर देखा जाए तो यहाँ से 20, यहाँ से हम अगर लाइन ड्रा कर दें तो ये प्लॉट हमारे पास 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एक हिस्सा ये है, ये चौरस है, इसका मतलब है कि लंबाई ज़रब चौड़ाई कर देंगे तो इसका रकबा निकल आएगा। और एक ये है जो त्रिकोण शक्ल का बन जाएगा, इसके अमूद ज़रब का जो है कायदा के साथ मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हमारे पास इसका भी रकबा निकल आएगा। तो आए देखते हैं हम नीचे इसको किस तरह से इसका रकबा निकालते हैं। ये मैंने जो है सेम उसी तरह किया, मैंने इस प्लॉट को जो है 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यहाँ से लाइन ड्रा कर दी। डेफिनेटली अगर ये 30 लंबाई है तो यहाँ भी 30 है, क्योंकि ये बिल्कुल उतनी ही जो है पैमाइश पे जा रहा है, ये भी लाइन और ये भी लाइन, और यहाँ से जाके ये त्रिकोण शक्ल बन जाती है। तो मेरे पास एक तो ये शेप बन गई और एक ये शेप बन गई। ये एक मुस्ततील शक्ल की है, इसको हम 20 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा इतने एरिया का रकबा निकल आएगा। बाकी हमारे पास ये वाला एरिया बच गया, इसका हमने रकबा किस तरह से निकालना है। इसकी ये वाली लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है, क्योंकि ये टोटल 60 थी। अगर आप पिछली शक्ल में देखें तो टोटल ये 60 थी। तो मैंने क्या किया है कि यहाँ तक जो लाइन ड्रा कर दी, बाकी जो 40 बच गई, यहाँ से लेके यहाँ तक 40 है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारे पास 30 है। 40 को 30 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो हमारे पास अगर देखा जाए तो इसका हाफ है। अगर ये वाली शक्ल हम देखें तो इसका ये हाफ है, ये वाली शक्ल मुस्ततील शक्ल, इसका हाफ है, तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका रकबा आ जाएगा। तो दोनों को हम फिर आपस में जो है दोनों को जमा कर लेंगे तो हमारा रकबा निकल आएगा। तो आए देखते हैं हम किस तरह से इसका रकबा निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है इस तरह की शक्ल है। इसका रकबा निकालने के लिए हमारे पास जो लंबाई ज़रब चौड़ाई है, लंबाई हमारे पास थी 30 और चौड़ाई हमारे पास थी 20। जब हमने 30 और 20 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 600 स्क्वायर फुट आ गए। ये हमने पहली शक्ल का रकबा निकाल लिया। पहली शक्ल हमारे पास ये है, इसका रकबा निकाल लिया। तो अब हमने अगली शक्ल का रकबा निकालना है। जो है त्रिकोण का रकबा निकालने के लिए हमारे पास होता है कायदा ज़रब अमूद, डिवाइड हमने 2 पे कर देना है। तो कायदा हमारे पास है 30 और अमूद हमारे पास है 40 और डिवाइड हमने 2 पे कर दिया तो मेरे पास ये भी 600 आ गया। 4 को जब मैंने 40 को मैंने 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 1200 आ गया। 1200 को मैंने डिवाइड किया 2 पे तो मेरे पास 600 आ गया। तो फिर मैंने क्या किया, टोटल रकबा निकालने के लिए पहली शक्ल का रकबा जमा दूसरी शक्ल का रकबा कर लिया। 600 ही पहली का था, 600 ही दूसरी का था, 1200 स्क्वायर फुट हो गया। अब स्क्वायर फुट को हमने क्या करना है, मरले में कन्वर्ट करना है। हम 1200 को 272.25 पे डिवाइड कर देंगे। जब मैंने 1200 को 272.25 पे डिवाइड किया तो मेरे पास ये आ गया 4.4078। तो 4 मरले हैं, ऊपर 40.78 जो हैं ये फुट हैं। तो मैंने 4 यहाँ पे लिख दिया और यहाँ से 4 नफ़ी कर दिया। जो हमारे पास बाकी बचा था 40.78, उसको मैंने 272.25 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 111 फुट आ गए। तो ये थी आज की हमारी रिकॉर्डिंग, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इस तरह की शेप आ जाए तो आपने किस तरह से रकबा निकालना है। उम्मीद है कि
उम्मीद है कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर इस शेप का रकबा निकालने में आपको किसी किस्म की कोई समझ नहीं आई या आपको कोई कन्फ्यूजन आता, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपका जो है रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी आप लोगों से दरख्वास्त है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। और इसके बाद हम इंशाल्लाह इस तरह करेंगे कि गोल दायरा जो है उसकी पैमाइश निकालेंगे। गोल दायरा की पैमाइश निकालने के बाद अलावा बाकी जो है मुख्तलिफ शेप्स हैं उनकी पैमाइश निकालेंगे। उनकी पैमाइश निकालने के बाद फिर हम इस तरफ जाएंगे कि अगर हमारे पास एक चीज जो है प्लॉट का फ्रंट है और उसका रकबा मालूम है कितने मरले है, तो बाकी उसकी लंबाई कितनी होगी ये भी हम निकालेंगे इंशाल्लाह। बाकी उसके अलावा जो है प्लॉट को मुख्तलिफ शेप्स में कन्वर्ट करना और उसको जो है रकबा देना, ये तमाम जो चीज़ें जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बाकी मेरी आप लोगों से दरख्वास्त यही है कि आप मुझे तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहें। तो एंड पे आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि आप इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।